हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेनसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज वेनसडे को और कल थर्सडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज वेनसडे को और कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेनसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। आज सिर्फ माइल्ड ही इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब आज के डेटा के अकॉर्डिंग हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में उतना ज़्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। क्योंकि आज इवनिंग में 6:30 PM को ओनली एफएमसी मेंबर ब्रूमैन स्पीक है और 7:30 PM को एग्जिस्टिंग होम सेल का डेटा है और 8 PM को इवनिंग में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है और ऑल डे आईएमएफ की मीटिंग भी चलने वाली है और ब्रिक्स समिट की भी मीटिंग चलने वाली है। तो आज वेनसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव रहा है। अगर आज वेनसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज वेनसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा हमें आज के डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। आज के डेटा माइल्ड इंपॉर्टेंट है, तो आज के डेटा अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएंगे भी तो उसका इम्पैक्ट हमें थोड़ा बहुत ही मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये तो फोरकास्ट के हिसाब से माइल्ड पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन जो आज एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो आज का डेटा का रिजल्ट आते ही मैं आप लोगों के साथ तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर कल थर्सडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल थर्सडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल थर्सडे को 6 PM को इवनिंग में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है और 7:15 PM को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है और फ्लैश सर्विस PMI का डेटा है। उसके अलावा 7:30 PM को न्यू होम सेल का डेटा है और ऑल डे कल भी IMF की मीटिंग चलने वाली है और ब्रिक्स समिट की भी मीटिंग चलने वाली है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो मिक्स डेटा रहने की वजह से रेंज बाउंड ट्रेंड शो रहा है। मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का हो रहा है, क्योंकि कल के कुछ डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से पॉजिटिव शो कर रहा है तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव शो कर रहा है। तो ओवरऑल मिक्स रहने की वजह से मार्केट का ट्रेंड रेंज बाउंड कंसीडर हो रहा है। तो अगर कल थर्सडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल थर्सडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा जो भी कल थर्सडे का भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अलावा आप सबने देखा ही होगा पिछले 1 महीने से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे जो रीज़न है वो स्ट्रॉन्ग रीज़न जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट है। जो 1 से 4 कंट्री के बीच में वर्ल्ड वाइड जो झगड़े फसाद चल रहे हैं उसके कारण हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और पिछले 4 दिन में तो वार बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेट हो चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खून खराबा बमबाजी ऐसा सब हो रहा है। उसके चलते हमें पिछले 4 दिन में और भी ज़्यादा गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है हमास के भी चीफ को
ख़त्म कर चुका है इसराइल ने, उसके चलते वार बहुत ही बढ़ते जा रही है। तो जब तक ये वार चलते रहेगी, उसके न्यूज़ और अपडेट जब तक मार्केट में आते रहेंगे, तब तक हमें गोल्ड सिल्वर में एक पॉजिटिव ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अभी आप कोई भी गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेंड ना ले, क्योंकि जब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होगा सेलिंग का, तब तक सेलिंग का ट्रेड लेना उतना ज़्यादा सेफ्टी वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन अभी जो मार्केट में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से बाइंग करना भी डिफ़िकल्ट है और सेलिंग करना भी डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके लेवल को फॉलो करके इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल टारगेट के लिए स्ट्रिक्ट ESL को फॉलो करके ट्रेड करना बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आगे मैं आप लोगों के साथ हमारे जो भी सेफ साइड पे बाय सेल के लेवल रहेंगे और जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंट रहेंगे वो शेयर करूंगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो, उसमें आप हमारे लेवल पे भी एनालिसिस करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। और जब भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ता है, उस टाइम मार्केट ना ही टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करता है, ना ही फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। जो भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में निकल के आते हैं, जो भी अपडेट आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट सिर्फ रिएक्ट करते रहता है। उस टाइम ना टेक्निकल काम करता है, ना ही फंडामेंटल डेटा काम करते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें मार्केट से थोड़ा दूरी बना के रहना ही बेटर रहता है, या फिर जब तक हमें सेफ ट्रेड नहीं मिलता, जब तक हमारे ट्रेड में प्रॉपर ESL और टारगेट डिसाइड नहीं होते, तब तक हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते, लेकिन हमारे शेयर की वे एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस ही रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो, उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को और थर्सडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 99,646 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 1,01,000 का है, और जो सपोर्ट है 98,000 का है। उसके अलावा अगर US सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो US सिल्वर XAG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 34.550 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो US सिल्वर XAG USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट 35 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है वो 34 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो US गोल्ड XAG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2751.50 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो US गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2765 का है, और जो सपोर्ट है 2713 के आसपास का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये MCX गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 78,744 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 79,000 का है, और जो सपोर्ट है 77,900 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो हमारा गोल्ड सिल्वर में सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से इंट्राडे बेसिस
बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से MCX और फॉरेक्स गोल्ड में बाय का ट्रेड अवॉइड करके रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाय का ट्रेड लेना, मतलब बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो हमारा सेफ साइड पे सेलिंग का लेवल है वो सपोर्ट के नीचे है, क्योंकि टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस है अगर हम लोग वेट करके MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो सेलिंग का ट्रेड में हमारा टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें सेलिंग साइड पे एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिलेगा। और अभी जो हिसाब से गोल्ड सिल्वर के प्राइस मूवमेंट कर रहे हैं और जो इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल का मार्केट में पड़ा है, ऐसे मार्केट के सिचुएशन में और मार्केट के मूवमेंट में करेंट प्राइस से वेट करके लेवल को फॉलो करके इंट्राडे बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा और तुरंत हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना है। ऐसे मार्केट में लॉन्ग टारगेट के लिए वेट करके मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक ये जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट मार्केट में, मार्केट ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट करेगा। क्योंकि जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आती है, अभी वो न्यूज़ प्रॉपर मार्केट में आती भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हमें उसका रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला रहता है। मतलब पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ भी झगड़े फसाद चल रहे हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो तुरंत उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है, अभी उसकी न्यूज़ भी नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है और किसी भी मार्केट के मूवमेंट को समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि डेली हमें बाय सेल करने से अवॉइड करके, जब तक हमें एक श्योर मार्केट में लेवल नहीं दिखता है और जब तक सही प्राइस नहीं दिखता है एंट्री का और एग्जिट का, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी, भले कम ट्रेड करो ऐसे टाइम पे। तो ये हमारे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस को देखते हुए हमारे पर्सनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल करने की रिकमेंडेशन या फिर ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरे सपोर्ट रेसिस्टेंट मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग वो टेलीग्राम पे शेयर करते लेवल को, उसके बाद ही वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते और 80 से 90% हमारे ट्रेड लेवल के फाइनल टारगेट भी आते। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर किए हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। अगर किसी को सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज़ का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।